ओशो एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वह एक विचारधारा थे। ऐसी विचारधारा जो किसी भी व्यक्ति को जीवन के हर पड़ाव को समझने के लिए प्रेरित करती है। उनके शब्दों में गहराई, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की झलक मिलती है। ओशो के विचार न सिर्फ हमारे सोचने का तरीका बदलते हैं, बल्कि हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि शक्ति का संचार और दूसरों से अलग करने की जिद मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसलिए ओशो ने जीवन को अलग रूप में ही परिभाषित किया है। उनकी शिक्षाएं परंपरागत धार्मिक मान्यताओं से अलग थीं और उन्होंने हमेशा इंसान को बंधनों से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह जीने की सीख दी। इस लेख में आपके लिए ओशो के अनमोल विचार दिए गए हैं, जो आपको खुले मन से जीवन को जीने की प्रेरणा देंगे। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो खुद को नहीं जानते। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें। निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो, वह चीज सक्रिय हो जाती है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हों। जो पाठ पढ़ लिए हैं, उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं, एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। मोक्ष न तो दूसरों के लिए होता है और न ही खुद के लिए। मोक्ष तो मोक्ष के लिए होता है। बुद्धि का मतलब है कि तुम खुद ही सोचना शुरू कर दोगे। तुम खुद ही चारों तरफ देखना शुरू कर दोगे। श्रद्धा मूल्यवान है। पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है, तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। धूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं, तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें। अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी न लड़ें। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो, तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो, तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है, और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेम से भरपूर रखो। जो भी तुम हो, उसे पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि यही आत्म स्वीकृति का पहला कदम है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा, जो खुद को भी नहीं जानते हैं।